हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शैव धर्म के बारे में देखेंगे। चलिए शैव धर्म को स्टार्ट करते हैं, देरी न करते हुए। देखिए, कहता है भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। फिर से सुनिए, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहते हैं एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहता है शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला। कहने का मतलब कि आपको याद रखना है कि शिवलिंग की उपासना का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। फिर कहता है ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। बोलेगा आपको कि शिव देवता के लिए रुद्र नाम दिया गया है किस वेद में? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में शिव देवता को रुद्र नाम का कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति व भूपति कहा गया। फिर से सुनिए, भव सर्व पशुपति, यह जो है कि किस वेद में शिव को कहा गया? तो अथर्ववेद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, बोलेगा कि किस पुराण में लिंग पूजा का प्रथम साक्ष्य मिला है? तो मत्स्य पुराण में उसमें लिखा गया है। ठीक है, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का क्या मिलता है? उसका वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। देखिए, तैत्तिरीय अरण्यक क्या है? आपको पूछेगा कि रुद्र के शिव भगवान की पत्नी पार्वती का नाम किसमें मिलता है? तो तैत्तिरीय अरण्यक में। ठीक है, रुद्र की पत्नी कौन हुई? पार्वती। यह किसमें बताया गया है? तो तैत्तिरीय अरण्यक में। आगे बढ़ते हैं। कहता है शिव की पत्नी की सम्या रूप है, मतलब कि कहने का मतलब कि शिव की पत्नी के बहुत सारे रूप है जो इस प्रकार है: पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। ये सब शिव की पत्नी की क्या है? साम्य रूप है। आगे बढ़ते हैं। वामन पुराण देखिए क्या होता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ठीक है, वामन पुराण में देखिए सबसे आपको बोलेगा प्राचीन व प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। ठीक है, स्मृति में पूछेगा तो मनु स्मृति आपको याद रखना है। तो अभी हम लोग वामन पुराण पढ़ रहे हैं। वामन पुराण के अनुसार कहा गया है कि शैव संप्रदाय को मुख्यतः 4 भागों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया है। देखिए कौन कौन हुआ? पहला हो गया पाशुपत, दूसरा हो गया कपालिक, तीसरा हो गया कालामुख, चौथा हो गया लिंगायत। ठीक है, फिर से समझिए, बोला कि किस पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है? तो आपको वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 बताई गई है। कौन कौन? पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। देखिए पाशुपत संप्रदाय क्या है? पाशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। प्राचीन मतलब पुराना। ठीक है, फिर से सुनिए, पाशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो लकुलिस है। पाशुपत संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। बोलेगा सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है शैव धर्म का? तो पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि लकुलिस कौन थे? इसके संस्थापक थे, जिन्हें भगवान शिव में 18 अवतारों में से एक माना है। कहने का मतलब कि पाशुपत संप्रदाय जो है सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, जिसके संस्थापक लकुलिस थे। इनमें भगवान शिव के 18 अवतार को माना गया। ठीक है, इन लकुलिस को भगवान शिव के 18वें अवतार के रूप में माना गया। आगे बढ़ते हैं। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। मतलब कि कहने का सेंस कि पशुपत संप्रदाय को जो मानने वाला है, उनके अनुयायी पे चलने वाले हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पंचार्थिक कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुनिए, पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है। कहता आप देखते हैं कपालिक संप्रदाय। आपको याद रखना कि कपालिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इष्ट देव। ठीक है, इष्ट भैरव। ठीक है, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। यानी कहने का मतलब कि कपालिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इष्ट देव भैरव थे। इनका जो है कि प्रमुख स्थल कौन सा था? तो श्री शैल नामक स्थल इसका प्रमुख था। आगे बढ़ते हैं। कलामुख संप्रदाय। देखिए तीसरा नंबर, कलामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। ठीक है, बोलेगा आपको किस संप्रदाय को शिव के किस संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है? तो कालामुख संप्रदाय के। ठीक है, फिर से समझिए, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। कहता इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे
और साथ ही अपने शरीर पर चिता का भस्म मलते थे। कहने का मतलब कि शिव का जो है, शैव बोले या शिव बोले, जो तीसरा था, हाँ, तो कालामुख संप्रदाय, तीसरा संप्रदाय जो कालामुख संप्रदाय था, कालामुख संप्रदाय में क्या करते थे, वहाँ जो आदमी जब मरता था ना, उनका भस्म पूरा शरीर में घस लेता था, और क्या करता था, जो मनुष्य का जो ये खोपड़ी है, ये खोपड़ी से क्या करता था, उसी में पानी पीता था और उसी में भोजन को ग्रहण करता था। किसमें? तो आपका कालामुख संप्रदाय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता नर कपाल, नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे। कौन सा संप्रदाय के लोग? तो ये कालमुखी संप्रदाय के लोग। ठीक है, नर मतलब पुरुष। ठीक है, इनके कपाल में, ये कपाल यही ना आपका मथा, तो इसी में क्या करते थे, मरने के बाद ये खोपड़ी में उसको तोड़ मरोड़ के पानी पीते थे, उसमें भोजन करते थे, और जो भी मतलब कि लहास जो होता था उनका, जो राख होता था ना, जो गंगा जी में वहाँ घाट पे, तो उन्हीं का राख को क्या कर लेता, बॉडी में घस लेता था। ये कौन संप्रदाय में होता था? तो कालामुख संप्रदाय में। आगे बढ़ते हैं। कहता लिंगायत संप्रदाय, चौथा नंबर आता है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय बोलेगा कि भारत में उस समय कहाँ प्रचलित था? तो दक्षिण में। ठीक है, इन्हें जंगम भी कहा जाता है। तो लिंगायत संप्रदाय कहाँ फेमस था? तो दक्षिण में प्रचलित था, जिन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। इस संप्रदाय के लोग किसकी उपासना करते थे? शिव की उपासना करते थे। आगे बढ़ते हैं। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ था। ठीक है, फिर से सुनिए, शून्य संपादने लिंगायतों का क्या था? मुख्य धार्मिक ग्रंथ था। अब आगे बढ़ते, देखिए दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। मतलब कि दक्षिण भारत में ये जो राष्ट्रकूट, हाँ, चालुक्य, पल्लव, चोल, ये सब जो वंश थे ना, इस समय शैव धर्म दक्षिण में क्या थे? ज्यादा फेमस थे। आगे बढ़ते, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि शैव धर्म का प्रचार प्रसार पल्लव काल में किसके द्वारा किया गया? तो नयनारों के द्वारा किया गया। नयनारों का संख्या कितना? 63। आपको लगेगा नयनार किस धर्म से संबंधित है? तो नयनार आपका क्या है? शिव धर्म से संबंधित है। ठीक है, फिर से देखते हैं। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 है। ठीक है, नयनार संख्या कितना? देखिए नयनार हो गया 63, एक रहेगा आपको अलवार, अलवार जो विष्णु से संबंधित है, अलवार की संख्या 12 और नयनार की संख्या 63। आपको कंफ्यूज मत करना। आगे बढ़ते हैं। कहता है पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में देखिए, कहता है नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता है। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व संस्कृति विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोड़ा शैली में हुआ। अब कहने का मतलब कि आपको याद रखना है कि पशुपतिनाथ का मंदिर जो है ये किस धर्म से संबंधित है? शिव धर्म से संबंधित है। अब पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इन्हें जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1979 में से क्या किया गया? शामिल किया गया। यह मंदिर का निर्माण किस कला की थी? तो वास्तुकला की नेपाली पैगोड़ा शैली में थी। ठीक है, किसका? पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में है। इसको 1979 में क्या किया है? यूनेस्को ने शामिल किया। आगे बढ़ते हैं। कहता है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया। ये भी ध्यान से रखना है कि एलोरा की जगह है। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंशों के द्वारा किया गया? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा। ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया गया? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया है। कहता है चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राज राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया। आपको ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ये वाला। पहला ये वाला क्या था? अब क्या? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूटों ने। ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राज राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चोल वंश ने कराया। चोल वंश से कौन सा शासक ने? राजा राज प्रथम ने। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये राज राजेश्वर मंदिर को, राज राजेश्वर शैव मंदिर को बिरदेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक स्थान अंकन प्राप्त होता है। फिर से सुनिए, कुषाण शासकों में मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का क्या है? एक साथ अंकन मिला है।
आगे बढ़ते कहते हैं शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक थे। शिव जो है किस विचारधारा के थे, तो अद्वैत, शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक थे। हाँ, मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य थे। तो कहने का मतलब कि शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत आचार्य थे। इनके अनुसार शिव और ब्राह्मण एक और समान है। ठीक है, इस प्रकार से एक बार हम लोग जो है ना कि वैष्णव धर्म पढ़े, शैव धर्म को एक बार बढ़िया से फिर से शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। देखिए, शिव की पूजा करने वाले को क्या कहते हैं, शैव कहते हैं। शैव धर्म से संबंधित धर्म को क्या कहते हैं, शैव धर्म कहते हैं। कहता है किस वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में। अब बोलेगा कि भाव सर्व पशुपति भूपति ये किस वेद में क्या गया, अथर्ववेद में। कहता है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं, शिव की पत्नी सम्या रूप कौन कौन थी, पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी, ये सब शिव की पत्नी के नाम था। आगे बढ़ते हैं वामन पुराण। वामन पुराण के बारे में हम लोग पढ़े थे। वामन पुराण में शैव संप्रदाय को 4 भागों में बांट दिया गया था। पहला था पशुपत, कपालिक और कालामुख और लिंगायत। पशुपत संप्रदाय जो है कि सर्वाधिक प्राचीन था। इसके संस्थापक लकुलिश था। ठीक है, लकुलिश था, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। पशुपत संप्रदाय को क्या कहा जाता है, पंचार्थिक कहा जाता है। आगे दूसरा आता है कपालिक संप्रदाय। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कपालिक के बाद तीसरा था कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। ठीक है, कपालिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है, महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन करते थे। नर मतलब पुरुष, कपाल मतलब ये खोपड़ी, उसी में क्या करते थे, भोजन करते थे, अन्न ग्रहण भी करते थे और जल भी लेते थे। और क्या करते थे, यह अपने इस शरीर पर चिता का भस्म क्या करते थे, लगा लेते थे। आगे बढ़ते हैं, चौथा आता है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित थी। लिंगायत संप्रदाय कहाँ फेमस थी, तो दक्षिण भारत में प्रचलित थी। हाँ, इसी वजह से लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित थी। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ था। इन्हीं लिंगायत संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ कौन सा हो गया, शून्य संपादने। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत में शैव चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय थी। ये चोल और राष्ट्रकूट और चालुक्य, पल्लव, ये चारों राजवंश के समय ये क्या है, शैव धर्म ज्यादा फेमस था। कहाँ, दक्षिण में। आगे बढ़ते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, नेपाल के काठमांडू में स्थित एक देवपाटन गांव में स्थित है। इसे जो 1979 ईस्वी में यूनेस्को में इसको धरोहर के रूप में माना है। और आगे बढ़ते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो राष्ट्रकूटों ने कराया गया। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में, तंजौर एक जगह का नाम है, और चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो कि शैव धर्म से संबंधित है। इन्हीं राजेश्वर मंदिर को दूसरा नाम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुषाण शासकों में मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक स्थान अंकित मिलता है। मतलब कि कुषाण शासक के टाइम में जो मुद्रा मतलब पैसा सिक्का पे शिव और नंदी का क्या कहता है, फोटो मिलता था। ठीक है, इस प्रकार से हम आज आपको शैव धर्म के बारे में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वैष्णव धर्म के बारे में बताएंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।